उसे वह पल याद आ गया जब इंद्र ने उसे पूरी तरह कुचल दिया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह इंद्र की एक उंगली तक नहीं छू पाया था। उसी क्षण उसे समझ आया था कि पर्याप्त शक्ति के बिना वह किसी की रक्षा नहीं कर सकता। उसे वह रात भी याद आई जब नारुतो ने उसे तीसरे होकागे की हत्या करने से रोका था। नारुतो ने उसे आदेश नहीं दिया था, बल्कि ऐसे समझाया था जैसे वह उस रास्ते पर पहले चल चुका हो और उसे आगे का अंजाम दिखा रहा हो। अगर नारुतो चाहता तो अपनी ताकत से उसे आसानी से दबा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे रोका, समझाया और सही रास्ता दिखाया। यही तो बंधन था। सासुके ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी 6 टोमोए वाली रिनेगन की चमक अब स्थिर हो चुकी थी। उसने पूछा, अगर एक दिन तुम अपने रास्ते से भटक गए और अपने असली उद्देश्य को भूल गए तब क्या होगा? नारुतो हल्के से मुस्कुराया। उसने सासुके की आंख की ओर इशारा करते हुए कहा, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर कभी मैं सचमुच गलत रास्ते पर चला गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे रोक दो। सासुके नारुतो की आंखों में देखता रहा। अचानक उसे अपना बचपन याद आ गया। वह बेवकूफ लड़का जो हर समय होकागे बनने की बातें करता था। वह कभी शब्दों से लोगों को नहीं मनाता था, बल्कि अपने कर्मों से सबको विश्वास दिलाता था। भविष्य का यह नारुतो भले ही पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुका था, लेकिन उसके अंदर की असली भावना बिल्कुल नहीं बदली थी। नारुतो से मुट्ठी टकराने के बाद सासुके के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सच कहें तो वह भविष्य के नारुतो के तरीकों को छोटे नारुतो से भी ज्यादा समझ सकता था। आखिर वह स्वयं इंद्र के चक्र का पुनर्जन्म था। हालांकि उसने नारुतो को चेतावनी भी दी, आगे से मुझसे उस अनुभवी बुजुर्ग की तरह बात मत करना। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे हर समय चिंता की जरूरत हो। नारुतो एक पल के लिए चौंका, फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, समझ गया। सासुके के मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि नारुतो का रास्ता आसान नहीं होने वाला, लेकिन इसी कारण उसने उसके साथ रहने का फैसला किया। यह निर्णय उसने 6 मार्गों के राशि के कहने पर नहीं लिया था। यह उचिहा सासुके की अपनी इच्छा थी, क्योंकि भविष्य के नारुतो में उसे वही उत्तर दिखाई दिया था जिसकी वह हमेशा तलाश कर रहा था। और ठीक उसी समय इंद्र की परछाई कोनोहा गांव के भीतर प्रकट हो चुकी